लास्ट लेक्चर में मैंने ये सैंडविच थ्योरम वाले क्वेश्चंस तक कराया था शायद, ठीक है। आज हम आगे देखते हैं कि हमने आगे नेक्स्ट क्या करना है, ठीक है। नेक्स्ट है आपके पास, आप आ जाएंगे 2.3 नहीं करनी, नेक्स्ट आप आ जाएं, ये है हमारे पास रिजल्ट पेज 105 पेज में, ठीक है। ये रिजल्ट है, ये हमने करना है, इससे रिलेटेड क्वेश्चन है वो हम करेंगे। साइन थीटा बाय थीटा लिमिट थीटा अप्रोचेस टू 0 इज इक्वल टू 1, ठीक है। ये रिजल्ट यूज होगा जहाँ भी साइन थीटा थीटा आ रहा है नीचे उसके जैसी चीज़ आ रही है और लिमिट किसको अप्रोच कर रही है 0 को, तो उसका आंसर हमने क्या लेना होगा 1 लेना होगा। डायरेक्ट आप अगर लिमिट पुट करते हो थीटा 0 बन जाएगा, साइन ऊपर भी 0, साइन 0 0 0 बाय 0 फार्म आ जाएगी, ठीक है। तो वो हमारे पास इनडिटर्मिनेट फार्म होती है, तो उसको हमने नहीं लिखना। इसका पूरा प्रूफ है आपके लिए, प्रूफ तो नहीं है, आपने बस इतना ही इसका रिजल्ट याद रखना है कि इसका आंसर 1 है। इससे रिलेटेड फिर हम क्वेश्चन करेंगे, ठीक है, वो मैं आपको कराती हूँ। फिर आपके पास ये लिमिट लॉज, ये आपने याद रखने हैं, ठीक है। लिमिट लॉज वैसे हैं, शायद पहले भी आपको मैंने कराए हैं, ठीक है। सम रूल है, सम रूल क्या कहता है कि अगर दो फंक्शन जमा हो रहे हैं उनकी लिमिट आपने लेनी है, तो क्या होगा पहले फंक्शन की लिमिट प्लस दूसरे फंक्शन की लिमिट, ठीक है। ये इन्फिनिटी के लिए, बस ये भी नहीं करने आपने, वैसे आपको करा चुकी हूँ आप, ठीक है। लिमिट्स एट इन्फिनिटी ऑफ रैशनल फंक्शन, फिलहाल आप ये क्वेश्चन करने हैं आपने, ठीक है। पेज 113 पे है, ठीक है। यूजिंग दिस लिमिट थीटा अप्रोचेस टू 0 साइन थीटा बाय थीटा इज इक्वल टू 1, इस रिजल्ट को यूज़ करते हुए ये क्वेश्चन आपने सॉल्व करने, ठीक है। ये आपको मैं करा रही हूँ, ये आपने करने 2.3 थी शायद उसके, जो भी मैंने आपको पीछे सैंडविच थ्योरम वाली एक्सरसाइज कराई थी उसके बाद आपने ये वाला करना है, ठीक है। ये कैसे करना है ये आपको मैं कराती हूँ। अब हमने क्या लेना है, साइन थीटा बाय थीटा इज इक्वल टू 1 करना है हमने, ठीक है। अब मैं आपको क्वेश्चन नंबर 23 पहले कराती हूँ, 21 क्यों नहीं करा रही, उसमें अंडर रूट आ रहा है तो आप थोड़ा कंफ्यूज हो जाओगे, वरना वो भी सिंपल है, वही आप कर लो। क्या है आपके पास, लिमिट थीटा अप्रोचेस टू 0 साइन 2 थीटा ओवर 2 थीटा, ठीक है। अब आपके पास आपने एक जैसी चीज़ बनानी है, आपके पास रिजल्ट क्या है, ये है रिजल्ट, लिमिट थीटा अप्रोचेस टू 0 साइन थीटा बाय थीटा इज इक्वल टू 1, ठीक है। ये रिजल्ट है हमारे पास, ऊपर जो चीज़ होगी नीचे चीज़ होगी वही चीज़ इधर लिमिट में होगी और वो 0 का अप्रोच, ठीक है। तो इधर आपके पास 2 अंडर रूट थीटा है, आप यूँ भी कर सकते हो, 2 अंडर रूट थीटा को हम टी का नाम दे देते हैं, अगर इसको भी ना करें सिंपल करें, जो चीज़ इधर है ये वो वही चीज़ इधर है आपके पास। अब आपको बस क्या चाहिए, लिमिट में चाहिए वही चीज़। अब जो आप ये लिख सकते हो थीटा अप्रोचेस टू 0, जैसे थीटा 0 का अप्रोच कर रहा है तो अगर मैं इसके साथ 2 अंडर रूट मल्टीप्लाई कर दूँ तो वो भी 0 को अप्रोच करेगा, ठीक है। देखें थीटा अप्रोचेस टू 0, तो 2 अंडर रूट इसके साथ मल्टीप्लाई हो जाए तो 0 से मल्टीप्लाई होके वो भी 0 बन जाएगा। तो आप इसको लिख सकते हो लिमिट इन 2 अंडर रूट थीटा अप्रोचेस टू 0 साइन 2 अंडर रूट थीटा ओवर 2 अंडर रूट थीटा। आप देखें एक ही चीज़ आ रही है ना सारी, वही रिजल्ट बन गया, तो ये किसके इक्वल आ जाएगा 1 के इक्वल आ जाएगा, ठीक है। एक और क्वेश्चन कराती हूँ, वहाँ से आपको मज़ीद क्लियर होगा। क्वेश्चन नंबर 22 देखें, 22 में आपको क्या कहा गया है, साइन के टी ओवर टी लिमिट टी अप्रोचेस टू 0। अब हमने तो कौन सी फॉर्म बनानी है, थीटा ओवर थीटा वाली, के टी को आप ले लें थीटा, ठीक है। यहाँ आ जाएगा थीटा, अब टी की वैल्यू क्या बनेगी, टी की वैल्यू बन जाएगी थीटा बाय के, ठीक है। तो हमारे पास क्या बन जाएगा, साइन थीटा, नीचे क्या आ जाएगा थीटा बाय के, और लिमिट आपके पास क्या बन जाएगी, टी अप्रोचेस टू 0, टी आपके पास क्या 0 को अप्रोच कर रहा है तो के 0 से मल्टीप्लाई होकर थीटा भी किसको अप्रोच कर जाएगा 0 को। यूँ देखें टी अगर 0 को अप्रोच कर रहा है, टी को मैं 0 पुट करके देखूँ तो थीटा की क्या वैल्यू बनती है, थीटा की वैल्यू भी 0 बन रही है, तो लिमिट थीटा अप्रोचेस टू 0, ठीक है। लिमिट कैसे चेंज करते हैं, टी की लिमिट थी, अगर अब हमने सारा चीज़ें थीटा में ले आए तो लिमिट भी हमें थीटा की चाहिए,
और वो आप कैसे लेके आ सकते हो, टी की जो इधर वाली वैल्यू है वो इसमें पुट करने से जो थीटा की वैल्यू आती है वही थीटा की नई लिमिट होती है। अब ये आपके पास अपोजिट साइड से इसको बाहर निकाल लो, बाकी क्या बनेगा, लिमिट थीटा अप्रोचेस टू ज़ीरो साइन थीटा ओवर थीटा। तो ये वही रिजल्ट बन गया आपके पास के इंटू वन। तो आंसर क्या आ गया, के आ गया आपके पास। ठीक है, इसी तरह आपके पास क्वेश्चन नंबर 23 है, वो मैं करा देती हूँ। आपके पास क्या है, साइन 3y ओवर 4y, लिमिट y अप्रोचेस टू ज़ीरो। 3y को आपने ले लेना है थीटा। ठीक है, तो y की वैल्यू क्या आगे आपके पास थीटा बाय 3। ठीक है, जब y ज़ीरो को अप्रोच कर रहा है, y को मैं ज़ीरो पुट करूँगा तो थीटा भी क्या बनेगा, ज़ीरो। तो इधर हम लिख देते हैं लिमिट थीटा अप्रोचेस टू ज़ीरो साइन 3y थीटा के इक्वल है, 4 वैसे रहेगा, y की वैल्यू क्या आ जाएगी, थीटा बाय 3। अब ये 4/3 आपने बाहर निकाल लेना, 3 अपोजिट साइड पे ऊपर, 4 नीचे, लिमिट थीटा अप्रोचेस टू ज़ीरो साइन थीटा बाय थीटा। अब देखें ये वही रिजल्ट आ गया हमारे पास, ये आ गया 1 के इक्वल। तो आंसर आपके पास क्या आ जाएगा, 3/4। ठीक है, एक दफ़ा मैं फिर रिवाइज कर देती हूँ ताकि आपको मज़ीद क्लियर हो, फिर आप बार बार आप कहते हो समझ नहीं आया हमें। अब है आपके पास रिज़ल्ट, ये हाँ अब आ गया जूम हो। अब आपके पास गिवन है रिजल्ट साइन थीटा ओवर थीटा और लिमिट हो थीटा अप्रोचेस टू ज़ीरो, तो वो 1 के इक्वल आता है। अब जहाँ भी हमारे पास साइन वाला चीज़ आ रही है तो हमने कोशिश करनी है कि हम उसमें यही रिजल्ट बने। अब देखें यहाँ 3y तो है, नीचे 3y नहीं है और ना लिमिट में 3y है, तो उसको हमने वैसा बनाने की कोशिश करनी। तो साइन के सामने जो चीज़ है उसको हमने क्या ले लेना है, थीटा ले लेना है। ठीक है, जब थीटा आ गया तो नीचे भी तो y, अब ऊपर जब थीटा लिखा है तो नीचे भी सारी चीज़ें अब y की जगह किस में आनी चाहिए, थीटा में। तो अब वहाँ से हमने थीटा की वैल्यू निकाली, यहाँ से देखें 3 पे डिवाइड करें तो y की वैल्यू क्या बन गई, थीटा बाय 3। अब आप इसमें पुट करें, साइन थीटा आ गया 4 वैसे, थीटा बाय 3 आ गया y की जगह। अब आपने लिमिट भी थीटा वाली लगानी है। अब लिमिट हम देखते हैं क्या बन रही है। देखें y जब ज़ीरो को अप्रोच कर रहा है तो 3 इंटू ज़ीरो ज़ीरो, तो थीटा भी ज़ीरो को अप्रोच कर रहा है, तो हमने ये लिख दिया ज़ीरो, थीटा अप्रोचेस टू ज़ीरो। अब जो रिजल्ट के अलावा बाकी चीज़ थी उसको हमने बाहर निकाल लिया, 3/4। ठीक है, 3 अपोजिट साइड पे, 4 नीचे है, तो ये इस तरह बने। अब ये देखें बाकी वही रिजल्ट हमारे पास आ गया, 3/4 इंटू 1 इज इक्वल टू 3/4। तो ये क्वेश्चन आपने करने हैं सारे, ये 36 तक। ठीक है, ये सारे। अब जैसे टेन है, टेन को आपने खोल लेना, साइन 3x ओवर कॉस 3x बन जाएगा। ठीक है, कॉस को कॉस रहने देना है। 35 भी मैं करा देती हूँ ताकि आपको मज़ीद क्लियर हो जाए। अब क्वेश्चन नंबर 35 में है आपके पास लिमिट x अप्रोचेस टू ज़ीरो टेन 3x ओवर साइन ऑफ 8x। ठीक है, अब ये आपके पास क्या बन जाएगा, टेन को अगर मैं खोलूँ, टेन किसके इक्वल होता है, साइन ओवर कॉस के इक्वल, कॉस 3x। इधर क्या रह गया, साइन ऑफ 8x, लिमिट x अप्रोचेस टू ज़ीरो। अब देखें इसको भी मैंने वैसे ही सॉल्व करना है, तो साइन 3x है तो उसके नीचे मुझे क्या चाहिए, 3x चाहिए। 3x नहीं है मेरे पास, तो अब मैं क्या करूँगी। ठीक है, 1 ओवर कॉस 3x उसको मैं अलहदा कर लूँ। ठीक है, फिर है साइन 3x, इसके नीचे मुझे क्या चाहिए, 3x, तो 3x से मैंने मल्टीप्लाई और डिवाइड कर दिया। ठीक है, अब है आपके पास साइन 8x, 8x के नीचे मुझे क्या चाहिए, 8x। ठीक है, तो इसकी अपोजिट साइड पे मुझे 8x चाहिए, 8x से मल्टीप्लाई और डिवाइड कर दिया मैंने। अब हम इन पे लिमिट लगाते हैं, सब पहला लिमिट x अप्रोचेस टू ज़ीरो 1 ओवर कॉस 3x। ठीक है, लिमिट के लॉज आपको मैंने बताए थे ना कि आपके पास जो प्रोडक्ट हो तो सब पे अलग अलग लिमिट हम लगा सकते हैं। तो ये आगे लिमिट साइन 3x ओवर 3x। ठीक है, फिर आगे लिमिट x अप्रोचेस टू ज़ीरो 8x ओवर साइन 8x। बाकी क्या बचा, 3x ओवर 8x, x से कैंसिल। ठीक है, ये वाला और ये वाला मैंने यहाँ लिख दिया। बाकी क्या बचा, 3/8, उसको मैंने बाहर लिख दिया, वो है कॉन्स्टेंट्स। ठीक है, अब हम इन पे लिमिट लगाते हैं, ये आ गया 3/8। अब x अप्रोचेस टू ज़ीरो, अब x को मैंने ज़ीरो अगर लिखा तो 3 0 से मल्टीप्लाई होके 0
और का 0 की वैल्यू होती है 1, तो 1/1 आ जाएगा। ठीक है, अब इसमें देखें वैसे ही आंसर आ रहा है साइन 3x/3x। इसको अगर मैं थीटा का नाम देता हूँ तो एक जैसी चीज़ें आ रही हैं। जब x 0 को अप्रोच कर रहा है तो 3 से मल्टीप्लाई हो तो वो आपके पास 0 को ही अप्रोच करेगा। मज़ीद आप इसको लिख भी सकते हो, व्हेन x अप्रोचेस टू 0 3x अप्रोचेस टू 0। तो ये आपके पास क्या बन गया, 3x अप्रोचेस टू 0 साइन 3x/3x। इसी तरह आपके पास क्या है, जब x 0 को अप्रोच कर रहा है तो 8x भी आपके पास क्या होगा, 0 को अप्रोच करेगा। तो आप इसको यूं भी लिख सकते हो, आप कहोगे ये अपोजिट साइड पे है, तो देखें वही चीज़ है, साइन 8x है और इसके अपोजिट साइड पे 8x है। ये ऊपर था तो मतलब इसकी अपोजिट साइड पे, तो मैं इसको यूं भी लिख सकती हूँ। 3/8 1 ना लिखें तो भी कोई मसला नहीं है, एक ही चीज़ है। अब देखें ये 3x को अगर मैं थीटा पुट कर दूँ तो वही रिजल्ट बन गया ना, थीटा लिमिट थीटा अप्रोचेस टू 0, तो थीटा लिखने की ज़रूरत नहीं है, वही चीज़ बन गया। तो ये पूरा रिजल्ट आपके पास किसके इक्वल है, 1 की। इसी तरह ये भी देखें साइन 8x और लिमिट 8x अप्रोचेस, ये भी अगर मैं 8x को थीटा का नाम दे दूँ तो सारी चीज़ एक ही बन, तो 1/1 = 1। तो आंसर आपके पास क्या आ गया, 3/8। इस तरह आपने करना है। फिर आपके पास ये वाले क्वेश्चन नहीं करने, फिर आप ये वाले क्वेश्चन कर सकते हैं रैशनल फंक्शन वाले। ठीक है, लिमिट्स ऑफ रैशनल फंक्शन ये आपने करने हैं, और फिर लिमिट्स ऑफ रैशनल फंक्शंस। ठीक है, इस रिलेटेड पहले मैं आपको एग्जांपल कराती हूँ, फिर आप ये वाले कर लेना। ठीक है, लिमिट ऑफ रैशनल फंक्शंस है, लेकिन आपके पास लिमिट क्या है, अच्छा ये रहने दें, अच्छा इनको भी आप रहने दें, सिर्फ ये साइन